बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत और आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस जे लीगल हब। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यूज़ के साथ साथ हमारी लीगल प्रैक्टिस के हवाले से, और ना सिर्फ लीगल प्रैक्टिस में, अगर कोई जुडिशरी से ताल्लुक़ रखता है या आगे एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसके लिए तो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपको नज़र आ रहा है कि पावर ऑफ एक्विटल, जी हाँ दोस्तों, ये CRPC का जो सेक्शन 249A, 265K एंड 561A, ये इसको डील करता है, पावर ऑफ इक्विटल। अब दोस्तों, ये पावर ऑफ इक्विटल है क्या? पावर का मतलब तो पता है आपको, ताकत। इक्विटल का मतलब होता है जी बरी करना। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे हैं आपने। डेली रूटीन में वर्ड सुना हुआ है कि जी वो यानी कि बाइज्जत रिहा हो गया, उसको बरी कर दिया गया। तो वो बेसिकली क्या है? वो है जी पावर ऑफ एक्विटल, किसी को रिलीज कर देना, किसी को रिहा कर देना। इस चीज़ की पावर जो है ये इन 3 सेक्शन में डिस्कस की गई है, जिन्हें हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, जो सेक्शन 249A है CRPC का, ये बेसिकली पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू एक्विट एक्यूज्ड एट एनी स्टेज। ये किसकी पावर है जी? ये 249 कहता है, ए कहता है कि ये मजिस्ट्रेट साहब की पावर है कि वो किसी भी शख्स को अदालत के अंदर अपना फैसला सुनाने से पहले उसको बरी कर सकते हैं। यानी कि किसी पे इल्ज़ाम लगा और मजिस्ट्रेट की अदालत में हाजिर हुआ और मजिस्ट्रेट को ये बात समझ आ गई कि इस पे बनने वाला केस झूठा है, तो वो मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो उसको एक्विट कर दे, उसको बरी कर दे। तो हमें एक बुनियादी चीज़ तो पता लग गई कि एक्विटल की पावर बेसिकली किसकी होती है? जो जज साहब मौजूद होते हैं, जो अदालत में मौजूद जज है, उसकी पावर है एक्विटल की। और 249A पावर किसकी है? मजिस्ट्रेट की पावर है कि वो एक्विट कर दे उस बंदे को जो कि कन्विक्ट नहीं है। उसके बाद ये आता है जी 265K CRPC। ये भी उसी तरह एक्विटल की ही पावर है, लेकिन ये कोड चेंज हो गया। वो अब आ गया सेशन कोर्ट। ठीक है, जो पावर ऑफ सेशन कोर्ट है कि किसी को भी एक्विट करे, ये किस सेक्शन के मुताबिक है जी? सेक्शन 265K CRPC। और जो हमने पहला सेक्शन पढ़ा है वो था मजिस्ट्रेट कोर्ट के हवाले से। तो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का फ़र्क है, और लेकिन पावर वही है इक्विटल की। और ये लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन 561A, ये आपने याद रखना है, ये हाई कोर्ट की पावर है। सेक्शन 561A हाई कोर्ट की पावर है कि वो किसी भी शख्स को एक्विटल फराहम कर सकती है। और याद रहे, ये जो पावर्स हैं तीनों सेक्शंस के हिसाब से तीनों कोर्ट्स में जज साहब ड्यूरिंग द केस, अभी केस का जजमेंट नहीं हुई, दौरान समाअत भी अगर उन्हें बिल्कुल पता लग गया कि ये बिल्कुल इंसान जो है वो यानी कि मासूम है, इनोसेंट है, तो उसको वो बरी कर सकते हैं। ताकि इस तरह क्या हो सकता है कि जो जस्टिस है, एक तो वो जल्दी और फौरी तौर पे उस पर अमल दरामद होता है, और दूसरा ये कि अदालत का वक्त जो है वो ज़ाया होने से बच जाता है। और ये पावर जो है तीनों की तीनों, ये डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी कि अदालत की एक अपनी खुद इख्तियारी पावर है कि चाहे तो वो इस्तेमाल करे, चाहे तो वो मज़ीद केस को आगे लेके जा सकती है। अब इन तीनों को हम समराइज़ कर लेते हैं। तो जो 249A था वो मजिस्ट्रेट को अलाउ करता है क्विटल की पावर, 265A सेशन कोर्ट और 561A हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर है। तो बेसिक बुनियादी पर्पस और ऑब्जेक्ट क्या है इसका? वो ये है कि अगर कोई कन्विक्शन नहीं है, किसी के अंदर इल्ज़ाम लगाया गया जिस पे वो अगर असल मुजरिम नहीं है, तो उसको रिहा किया जाए। इससे इसका मतलब क्या है कि मिस यूज़ ऑफ लॉ को ना किया जाए, इन जस्टिस को जो है इंश्योर करवाया जाए। और इसी तरह ये तीनों सेक्शन आपस में जो जेन्युइन किस्म के केसेस हैं जो बनाए जाते हैं किसी के खिलाफ, उनको ख़त्म करने के लिए बनाए गए हैं। इस चीज़ को समझते हैं एक एग्जांपल के ज़रिए कि दो बिजनेसमैन हैं, एक दूसरे के मुखालिफिन हैं, और अक्सर आपने देखा है एक बंदा दूसरे से हसद करता है। तो ऐसे केसेस में देखने में आता है रूटीन में कि केस कर दिया जाता है झूठा किसी के ऊपर। तो एक बिजनेसमैन ने दूसरे बिजनेसमैन के ऊपर झूठा केस कर दिया। अब क्या होता है, वो उसकी जो है रेपुटेशन को ख़राब करना चाहता है, और इस तरह फॉल्स केस उसने बना दिया। अब जिस पे केस हुआ है तो वो बेसिकली एक इनोसेंट आदमी था, उसने कुछ ऐसा नहीं किया। तो अब वो क्या करता है, अदालत में जाता है, तो मजिस्ट्रेट साहब सारा सीन देखते हैं तो उनको पता लग जाता है। तो अगर मजिस्ट्रेट है तो 249A का इस्तेमाल करेगा और उसको एक्विटल दे देगा।
अगर केस जो है वो सेशन कोर्ट में मूव करता है तो वो 265 के तहत जो जहाँ पे जज साहब होंगे उसको एक्विटल दे देंगे। और अगर लास्ट में केस चला जाता है हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट का जो सेक्शन हमारा 561 ए है उसके मुताबिक उसको एक्विटल मिल जाएगा फाइनली। दोस्तों उसके बाद हम एक केस लॉ देखेंगे कि जो भी पेपर हम अटैम्प्ट करें किसी भी लॉ का तो उसके अंदर पेपर को इफ़ेक्टिव और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए केस लॉ लिखना ज़रूरी है। अब हम डिस्कस करेंगे पीएलटी 2002 का असगर अली वर्सेस स्टेट का केस लॉ। इसमें क्या हुआ था कि असगर अली साहब के ऊपर जो है वो एक झूठा जो है मुकदमा बना दिया गया ये ज़ाती अनात की वजह से, और उसके बाद उसके ऊपर कोई जो है वो सब्सटेंशियल किस्म के एविडेंस नहीं दिए गए। तो ऐसी सूरत में क्या हुआ कि मजिस्ट्रेट के पास पहले केस चला तो मजिस्ट्रेट ने उसको एक्विटल नहीं दिया। फिर केस मूव किया उस पर सेशन कोर्ट में, यहाँ तक कि सेशन कोर्ट ने भी उसको एक्विटल जो है वो नहीं दिया, प्रोसिक्यूशन वीक था। उसके बाद जो एक्यूज था यानी कि असगर अली वो हाई कोर्ट चला गया, तो हाई कोर्ट ने सेक्शन 561 ए के तहत जो है वो उस केस को क्वाश कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। इस तरह उसका वो केस ख़त्म कर दिया गया। तो किसकी बेस पे हुआ? पावर ऑफ एक्विटल की बेस के ऊपर, जो कि हाई कोर्ट की पावर थी। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है कि 249 ए 265 के और 561 ए का इस्तेमाल करते हुए जो अदालतें हैं वो झूठे मुकदमात को जो है वो जल्द अज जल्द खारिज कर दिया करें। तो ये बेसिकली हमने जो है वो बड़ी ही डिटेल के साथ पढ़ा है, 249 ए 265 के और 561 ए। तो बेसिकली ये पावर ऑफ एक्विटल है जी, और तीनों की तीनों पावर किसके पास होती हैं? जुडिशरी के जजिस के पास होती हैं, जिसका मकसद कानून को जो है उस पर अमल दरामद, लोगों के ज़ाती जो इंडिविजुअल्स के राइट्स हैं उनको इनके प्रोटेक्शन, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो गलत इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई करना और मिसयूज़ को ख़त्म करना। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक में एक नए इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।